नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह मिथिला नगर में राजा जनक की दो बेटियों और भतीजियों के साथ क्रमशः बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो जाता है। और अगले दिन सुबह क्या होता है कि विश्वामित्र जी अब राजा दशरथ और राजा जनक जी से आज्ञा लेते हैं कि वह उत्तर पर्वत पर चले जाएं और उत्तर पर्वत पर वह अपने आश्रम जो कि कौशिकी नदी के तट पर रहता है, उस आश्रम में चले जाने का वह उनसे उनसे आज्ञा लेते हैं। और विश्वामित्र जी ये विवाह के उपरांत चले जाते हैं। इसके बाद राजा दशरथ जी भी आज्ञा लेते हैं राजा जनक से कि उन्हें भी अब अपने अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और जब जब विदाई की बात होती है, जाने की बात होती है, तो राजा जनक अपनी बेटियों को, पुत्रियों को और भतीजियों को बहुत सा धन और ऐश्वर्य की जो सामान है वो सब देकर अपनी पुत्रियों को विदा विदा करते हैं। इसमें कहा गया है कि हाथी अनेक रत्नों से सुशोभित हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि पैदल सैनिक और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती, मूंगे, ये सब तो दिया ही गया। इसके अलावा अनेकों अनेक रेशमी के वस्त्र, सूती के वस्त्र और बहुत सुंदर सुंदर कालीनें, बहुत बड़ी संख्या में गायों का दान किया गया। बहुत कुछ राजा दशरथ ने अपनी अपनी पुत्रियों के निमित्त राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी को वो दिया। और ये कह सकते हैं कि अब ये एक पुत्रियों का जो राजा जनक थे, उन्हें उनकी जो नगरी मिथिला थी वह भी ऐश्वर्य संपन्न थी। तो उस हिसाब से राजा जनक ने भरपूर उपहार स्वरूप अपनी बेटियों को बहुत सा चीज़ देकर विदा किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए सहेलियों के रूप में ये भी कुछ कन्याओं को प्रदान किया तथा उनकी सेविकाओं के लिए भी कुछ कन्याओं को प्रदान किया गया। इस तरह से कहा गया है कि अनेक तरह के रत्न, आभूषण, सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े, सभी तरह की चीज़ें और राजा जनक जी ने जाने के समय में अपनी बेटियों के निमित्त दिया। और इस प्रकार जब वो लोग राजा दशरथ जी आगे बढ़ रहे थे तो ऋषियों का जो समूह था वो सबसे आगे था और उसके बाद राजा दशरथ और उनके सभी पुत्र थे। तो इस तरह से ये सभी विदा हुए अयोध्या की तरफ। जब ये लोग रास्ते में गए तो ऐसा होता है कि एक जगह बहुत सारे पक्षियों का भयंकर शब्द सुनाई देता है जो कि मधुर नहीं होता है। बहुत सारे पक्षियों का शब्द सुनाई देता है। और इधर क्या होता है कि बहुत सारे मृग हैं जो कि जो राजा दशरथ हैं उनके पुत्र और जो टोली है अयोध्या जाने वाली, उसको दाहिने करके वो मृग जा रहे हैं। तो यह चीज़ देख के राजा दशरथ को बड़ा अचंभा होता है और उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ तो पक्षियों का इतना भयंकर शब्द हो रहा है और दूसरी तरफ ये मृग दाहिने करके हम सभी को जा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है। तो यह बात अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि पक्षियों का इतनी इस मात्रा में जो शब्द जो पक्षी कह रहे हैं, तो उससे यह प्रतीत होता है कि कुछ अशुभ, कुछ भयंकर होने वाला है। परंतु ये जो मृग हैं जो दाहिने करके हम सभी को जा रहे हैं, यह इस बात की सूचना देते हैं कि जो भी संकट आने वाला है उससे हम लोग निकल भी जाएंगे। तो एक तरह से ये शुभ और अशुभ दोनों तरह का संकेत है, परंतु जो भी संकट आने वाला है उससे हम लोग निकल जाएंगे, इस बात का सूचक वह हम सभी को दाहिने करके चलने वाले वो मृग है। तो इस प्रकार बात होता है, ये बात होता ही रहता है। तभी क्या होता है कि बहुत भयंकर अचानक आंधी उठता है, बहुत भयंकर आंधी उठता है और चारों तरफ एक अंधकार सा छा जाता है और जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े जो भी वृक्ष होते हैं वे सभी टूट के गिर जाते हैं। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, दिशाओं का कुछ पता नहीं होता कि कौन सी दिशा कहाँ है। सारे सैनिक मूर्छित हो जाते हैं और एक समय ऐसा होता है कि बिल्कुल अंधेरा छा जाने के कारण जो ऋषिगण हैं और राजा दशरथ, उनके पुत्र, इनको छोड़ के बाकी सभी अचेत हो जाते हैं। अब ये जो स्थिति है वो देख के एक मिनट के लिए राजा दशरथ को भी लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये सोच ही रहे हैं राजा दशरथ
कि सामने से वह परशुराम जी को आते हुए देखते हैं। परशुराम जी सामने से आ रहे हैं और ये राजा दशरथ परशुराम जमदग्नि कुमार परशुराम जी को देखकर यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये तो क्षत्रियों का संहार कर चुके हैं। ये ऐसा कहानी है कि परशुराम जी के पिता जो का वध हो जाता है, एक क्षत्रिय जो है वो राजा वह परशुराम जी के पिता का वध कर देते हैं, जो कि एक ऋषि होते हैं। अब परशुराम जी इससे बहुत व्यथित होते हैं और उन्हें समस्त क्षत्रियों से कह सकते हैं कि घृणा सा हो जाता है और वो क्षत्रियों का पृथ्वी में संहार करना शुरू करते हैं। तो राजा दशरथ जी जब परशुराम जी को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वह ये बात तो सही है, और जितने भी ऋषि हैं वो सभी भी बात कर रहे होते हैं वहाँ पर कि ये जो परशुराम जी हैं उन्होंने क्षत्रियों का जो उनका जो दुख था क्षत्रियों पर उन्हें रोष प्रकट कर चुके हैं, वे क्षत्रियों का वो संहार कर चुके हैं और फिर भी वह इस समय इधर आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर से वो क्षत्रियों का संहार करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करना तो उचित नहीं है, क्योंकि जो उनके दुख का कारण था, जिस बात से लेके उनका अमर्ष था, वह उन्होंने क्षत्रियों का पहले से ही पृथ्वी पर संहार कर दिया है क्षत्रियों का। तो अब वापस से ऐसा करना ठीक बात नहीं है। ये सब बात ये लोग कर ही रहे होते ऋषिगण और राजा दशरथ की जब परशुराम जी वहाँ तक पहुँचते हैं। अब सभी ऋषिगण परशुराम जी को हा राम कहकर अर्घ्य देते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, जिससे कि परशुराम जी स्वीकार करते हैं। परंतु परशुराम जी का आने का उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामचंद्र जी हैं, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं, और वह उनसे ही कुछ बात करना चाहते हैं। और आगे की वीडियो में बताऊंगी कि परशुराम जी किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। क्या उनका उद्देश्य इन क्षत्रियों का भी संहार करना है, क्या उनका उद्देश्य कुछ और है। तो ये कहानी अगले क्या होता है राम जी से श्री रामचंद्र, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के परशुराम जी का क्या बात होता है, क्या संवाद होता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।